चले। हाँ जी जान। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। बेटे शॉर्टली स्टार्ट करेंगे, बाकी लोगों को भी ऑनलाइन होने दीजिए, तब तक अपना पिछला रिवाइज कीजिए।
बेटे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं वेट कर रही हूँ बाकी लोग भी ऑनलाइन आ जाएं। तुम लोगों को यूज टू हो जाना चाहिए कि मैं 3:15 10 से 15 मिनट देती हूँ बच्चों को ऑनलाइन होने के लिए, क्योंकि जो बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी जगह पे पहुंच जाएं, मॉर्निंग शिफ्ट से घरों में पहुंच जाएं, ओवर देने में ये सब करने में टाइम लग जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब स्टार्ट करूंगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब आवाज आ रही है क्लियर, समझ आई है कि मैं क्या कह रही हूँ? जी बेटे अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे क्लियर? अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। कैन यू ऑल हेयर मी लाउड एंड क्लियर? ओके बेटे, लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म किया था। ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपके साथ कवर किए थे और होपफुली वो सबको क्लियर हैं। ठीक है,
अब मैं चलती हूँ सबलिंगुअल रूट की तरफ। सबलिंगुअल, जैसे कि तुम लोगों को नाम से पता है, सबलिंगुअल रूट वो है, मैं यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ने के बजाय ओवरऑल इसको वाइंड अप करूंगी और फिर तुम लोगों को टाइम दूंगी पढ़ने के लिए। सो सबलिंगुअल रूट बेटे, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम सबलिंगुअली किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि सबलिंगुअली ली जा सकती है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल आप लोगों के पास नाइट्रोग्लिसरीन की है। सबलिंगुअल रूट का फायदा ये है कि सबलिंगुअल रूट जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है। जी बेटे, जुबान के नीचे। अब ये फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं बेटे। फर्स्ट का मतलब है पहला, पास का मतलब है जहां से गुजरना है, इफेक्ट का मतलब है वहां से गुजरने के बाद जो असर होगा। तो इसका यहाँ पर ड्रग की सेंस में ये मतलब है, जी कैपुटिन भी रखते हैं। ड्रग की सेंस में बेटे ये मतलब है कि जब भी कोई ड्रग हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं, यानी ऑरली खाते हैं, तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, स्टमक से एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है और लिवर में जाकर वहां पर एक एंजाइम फैमिली मौजूद है जो ड्रग की तोड़ फोड़ करती है। और फिर ड्रग जो है जितनी हमने खाई होती है उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट इस तोड़ फोड़ के नतीजे में डिस्ट्रॉय हो जाती है और जनरल सर्कुलेशन में खाई हुई अमाउंट से कम अमाउंट जाती है। इस सारी तोड़ फोड़ के प्रोसेस को जो लिवर से हो रहा है, जो लिवर से ड्रग जा रही है, ठीक है, और एलिमिनेट हो रही है, इसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। ठीक है, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है जनरल सर्कुलेशन, एलिमिनेशन का मतलब है बॉडी से एलिमिनेट हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग का बॉडी से निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना। मैं स्लाइड से टीच नहीं करती, तुम लोगों के पास किताब मौजूद होनी चाहिए। अब तक कभी मुझे स्लाइड से टीच करते हुए देखा है तुम लोगों ने? मैंने जब तुम लोगों को एक बुक बताई हुई है इनाम दानिश की, गेट योर हैंड्स ऑन दैट बुक, ठीक है, और उस बुक में से जब मैं पढ़ा रही हूं तो वो किताब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। पहले मैं समझाऊंगी और उसके बाद तुम उस बुक में से रीड करोगे। देयर आर नो स्लाइड्स फॉर यू, यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बुक। कैन यू पीपल हेयर मी लाउड एंड क्लियर? फरा को अगर आवाज नहीं आ रही तो फरा की तरफ नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है बेटे, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाय नाउ यू ऑल शुड हैव योर बुक्स ऑन यू। प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन का नाम तुम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट पास इफेक्ट का सेकंड नाम है। फर्स्ट पास इफेक्ट is also known as pre-systemic elimination. You have to write it down on your notebook, please, right now. बेटे आपके पास अगर इनाम दानिश की बुक है यहाँ पर किसी के पास,
तो फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन की डेफिनेशन इनाम दानिश की किताब में दी हुई है, आप काइंडली उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। शेयर कर दिया किसी ने इमेज? बेटे मेरी आवाज आ रही है? हैव यू शेयर्ड इट इन द ग्रुप? द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। बेटे पेज नंबर 12 देखें किताब का, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है। मैं उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। मेरा शेयर करना तो आसान है। Why I want you to do that? Because right now I want you to feel कि किताब कितनी जरूरी है और तुम सबके पास होनी चाहिए। जब आप जॉब्स पे जा सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो एक बुक क्यों नहीं ले सकते? गिव मी अ मोमेंट, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। आई एम गोना शेयर इट, गिव मी अ मोमेंट नाउ। इस तरह टीचर का टाइम जाता है। अगर किताब होगी, एटलीस्ट ये छोटे मोटे काम तो आप लोग खुद करोगे ना। अब वेट करो, इतनी देर के लिए मेरी आवाज नहीं आएगी जब तक मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूंगी। जी बेटे, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने शेयर किया है। हैव यू गॉट इट? बेटे मिल गई है आपको? ठीक है। अब मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूं। इसमें सुकून से बैठ के जो मैंने बातें बताई हैं वही इस पैराग्राफ में लिखी हैं, इसको रीड आउट करो। इसको अभी से अभी रीड आउट करो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी बेटे, आपने कर लिया है। ये आवाज नहीं आ रही या नो वॉइस के स्लोगन से मैं बहुत तंग हूं। आपने पढ़ लिया, जो मैंने पढ़ने के लिए दिया था उसकी समझ आ गई है। जो लेट कमर्स हैं वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो लेट आए हैं और उन्हें नहीं पता क्लास में पहले क्या हो रहा है तो दे वेट। जी बेटे, जिसने ये टाइप किया है कि दाखिल होने से पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो भी ड्रग है बेटे, ड्रग गट से एब्जॉर्ब होके मेटाबॉलिज्म पहले जनरल सर्कुलेशन में जाने के बजाय पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी और लिवर में जाएगी। इसका मतलब है जनरल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी उसको फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री का मतलब है पहले, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है या कैपुटिन है उसको क्या फायदा होगा जुबान के नीचे रखने से? क्या चीज है जिसकी वजह से हम उसको सबलिंगुअली इस्तेमाल करते हैं? टाइप करके मुझे बताइए। ठीक है, वेरी गुड बेटे। डिजोल्व शिजोल्व के पॉइंट पे नहीं आएंगे बेटे। अलीना और बाकी बच्चियां जो कह रही हैं कि क्विक रिस्पांस आएगा, वो क्विक रिस्पांस आने की वजह ये है बेटे, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होने के बजाय जो उसका मेन इफेक्ट है वो ये है कि वो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करेगी। जब भी हम कोई ड्रग सबलिंगुअली रखते हैं तो वो लिवर में नहीं जाती, वो डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाती है, यानी डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। अगर डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करेगी और यूं हमें उसका क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि वो लंबे प्रोसेस से नहीं गुजर रही। ये फायदा है सबलिंगुअल रूट का। पहला चैप्टर मैं तुम लोगों को आराम आराम से कवर करवाऊंगी, क्योंकि पहले चैप्टर की जब बेसिस बन जाएगी उसके बाद आगे पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। सो वी आर नॉट गोना रश इनटू इट, ठीक है। मीनवाइल जिनके पास किताबें नहीं है प्लीज वो अपनी किताबें भी ले लें। ठीक है बेटे, ये इसका फायदा है। एक इसका फायदा और है, अगर किसी को इंजेक्टेबल की जरूरत होती है, देखो बेटे एंजाइना के पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली रखने का ये फायदा है कि अगर घर में कोई ऐसा मसला हो रहा है तो आसानी से वो खुद जुबान के नीचे ड्रग रख के खुद को और जो है मुश्किल जो है इफेक्ट से या और कोई कार्डियक अरेस्ट वगैरह से बचा सकते हैं। लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना हो तो हर बंदे के पास इंजेक्ट करने की एक्सपर्टीज नहीं है, पर जुबान के नीचे आसानी से वो ड्रग को रख के
इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज द डिजायरेबल रूट इन केस ऑफ इमरजेंसी एंजाइना में। ठीक है, तो सबलिंगुअल रूट के फायदे अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन में एंटर ही नहीं होती, तो फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करती है। थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन जो है वो भी इसमें मैक्सिमम अचीव होती है। थेराप्यूटिक का मतलब ट्रीटमेंट, इसलिए इसको इमरजेंसी में दे सकते हैं। और एंजाइना अटैक और नाइट्रोग्लिसरीन की एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर। फिर डीमेरिट्स है हमारे पास, डीमेरिट्स में है कि इस रूट के जरिए हम लार्ज डोजेस को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, यदि बहुत स्मॉल डोजेस दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ड्रग ने डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाना होता है। अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज डोजेस देंगे तो जो ड्रग डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाकर हमें फायदा पहुंचा रही है, उसकी लार्ज अमाउंट डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके हमें नुकसान भी तो पहुंचाएगी। दैट इज बाय। अच्छा, बार बार रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन से ऑरल म्यूकोजा की डैमेज भी हो जाती है, इसलिए भी इसको अवॉइड किया जाता है। अनलेस के इसकी जरूरत हो तभी इसको हम इस्तेमाल में करते हैं, ये इसका डीमेरिट है। आगे रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट में जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स हैं वो हम रेक्टल रूट के जरिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। रेक्टल रूट जो है वो एंटीरो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इसके जरिए होती है, लेकिन जनरली कहा जाता है कि 50% जो ड्रग है वो लिवर को बाईपास कर जाती है। कह लो कि पार्शियली जो है वो फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें अवॉइड होता है। ये अनकॉन्शियस पेशेंट में या किसी को वॉमिटिंग आ रही हो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है ये रूट, ये इसका मेरिट है। डीमेरिट्स, रेक्टल रूट के जरिए एब्जॉर्प्शन जो है उसको वो कंप्लीट नहीं होती और इरेगुलर होती है, यानी आप कंप्लीट और यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन की गारंटी नहीं दे सकते रेक्टल रूट के जरिए। और अगेन रेक्टल रूट को भी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर ये दो रूट भी हमारे कवर हो गए हैं। अब फिर 2 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ जिसमें आई विल कीप क्वाइट एंड यू रीड आउट दीज बोथ रूट्स अगेन विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। रीड देम राइट नाउ बेटे। ठीक है, अलीना रेक्टल रूट रिलायबल रूट नहीं है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए बेटे। वहां पर प्रॉपरली ड्रग ना ही डिसॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। सिर्फ फर्स्ट पास इफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन में जरूरी नहीं है, वहां पर ब्लड सप्लाई कैसी है, वो रूट ओवरऑल कैसे डील करता है, टेम्परेचर कंडीशंस वहां पर क्या है, कौन सी ड्रग वहां पर जाके कैसे रिएक्ट करती है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म और इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी लेस होगी।
जी बेटे, हो गया है। आर यू पीपल डन? जी बेटे, 50% का यही मतलब है कि 50% ड्रग बाईपास करेगी, यानी नहीं गुजरेगी, और 50% जो है वो लिवर में से गुजरेगी। हर ड्रग के लिए ये ट्रू नहीं है। 50% एक रफ एस्टिमेशन है जो उन्होंने आपको यहां पर बताई है। 50% एक रफ एस्टिमेशन है बेटे। आगे पेरेंट्रल रूट स्टार्ट करने लगी हूँ। पेरेंट्रल रूट में पहला रूट है आईवी रूट, जो कॉमनली यूज होता है, इंट्रावीनस रूट। ड्रग डायरेक्टली ब्लड में एंटर करती है, इसलिए ये इमरजेंसी का रूट है, यानी क्विकली क्विकली वो अपनी जगह पे चली जाएगी और फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करेगी। इसमें मैक्सिमम थेराप्यूटिक कंसेंट्रेशन अचीव होगी, क्योंकि ड्रग की टूट फूट नहीं हो रही और ड्रग जाया नहीं हो रही। जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स हैं, जो कि माउथ वगैरह को इरिटेशन इफेक्ट करते हैं, वो इस रूट के जरिए डाइल्यूट करके दी जा सकती हैं। लार्जर डोजेस भी इसके जरिए हम दे सकते हैं। इस रूट में बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, क्योंकि ड्रग टूट फूट का शिकार होकर जाया नहीं हो रही। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है वो ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगी। आगे डीमेरिट्स हैं। एक दफा जब ड्रग एंटर हो जाएगी ब्लड में, तो उसके एक्शन को रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाईली इरिटेंट ड्रग्स जो हैं, जो बहुत हाईली इरिटेंट्स होंगी, वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटस, लेकिन यानी कि जहां पर तुम एडमिनिस्टर करवा रहे हो, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे फ्लेबियन वेन की इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं। डिफेक्टिव टेक्निक से भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें स्किल की जरूरत है, हर बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता सबलिंगुअल की तरह। साइड इफेक्ट के रिस्क ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में दवाई जा रही है, और ये ऑयली सॉल्यूशंस के लिए सूटेबल नहीं है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा वाटर है। ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ऑयली ड्रग्स को हम इस रूट के जरिए नहीं दे सकते, और इनसॉल्युबल ड्रग्स में भी नहीं, क्योंकि वो ब्लड के जरिए जाके वेन्स वगैरह में जो है वो वहां पर क्लॉटिंग करवा सकती हैं, क्लॉग हो सकती हैं, जैसे एक पाइप बंद हो जाता है इनसॉल्युबल चीजों से, वैसे सॉरी वैसे हमारी वेन्स भी जो है वो पाइप की तरह है, और अगर इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आएंगी तो ये ब्लॉक हो सकती हैं, इसलिए ये इन चीजों के लिए सूटेबल नहीं है। अब अगेन तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, इस रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रीड आउट करो। जी बेटे पूछो, फरियाल पूछो। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, प्लीज पूछो बेटे।
जी बेटे, मोस्ट इफेक्टिव रूट वेरी फ्रॉम ड्रग टू ड्रग, और ड्रग टू ड्रग के बजाय भी इट वेरीज अपॉन द नीड ऑफ टाइम। अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमने ड्रग एडमिनिस्टर करवानी है तो हम ऑरल रूट का वेट नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम और किसी की जान जा सकती है। उस वक्त हम फौरन पेरेंट्रल रूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इमरजेंसी में तुम लोग किसी को एकदम तो दवाइयां नहीं ना खिलाते, कैपोटिन भी अगर देते हो तो सबलिंगुअली देते हो, ऑरल दवाई का वेट तो नहीं करते। आईवी रूट इज द प्रिफरेबल। लेकिन जब लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जैसे डायबिटीज एक कंडीशन है, उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी की जरूरत है, तो हम ऑरल रूट सजेस्ट करते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा हम उस रूट की तरफ जाते हैं जो क्विक एक्शन देगी, क्योंकि वहां पर हमने पेशेंट की जान बचानी होती है। जब एक दफा पेशेंट स्टेबल हो जाता है, हम उसको ऑरल मेडिकेशन पे शिफ्ट करके डिस्चार्ज कर देते हैं। सो इट वेरी फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन और सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है। वेलकम बेटे। बेटे डीमेरिट 6 में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अगर तुम डायरेक्टली ब्लड में डालोगे तो जैसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस से कोई पाइप ब्लॉक हो जाता है, वैसे हमारी वेन्स भी पाइप्स की तरह हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को जो कि ग्रेन्यूल्स की सूरत में है वो हम नहीं दे सकते आईवी रूट के जरिए, और ना ही ऑयली सॉल्यूशंस को कि जिनकी बेस ऑयली है, क्योंकि ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, और खून क्या है, पानी तो है। ऑयली चीज दोगे तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है मैमूना, आप क्लियर है? हम कितने ही ऐसी सब्सटेंसेस लेते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में, हमारे पास काफी चीजें आगे आ जाती हैं। वो ड्रग्स में तुम्हें तब जाके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। यहां पर अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल क्विक देना चाहूं तो ऐसे कैप्सूल्स जिनके अंदर छोटे छोटे बीड्स होते हैं, एग्जैक्ट ड्रग की एग्जांपल मैं तब दूंगी जब मैं तुम लोगों को वो ड्रग पढ़ा रही होंगी। सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है। जी सॉलेबल है मेहरुन्निसा। बेटे अब काइंडली मुझे अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप कर दे। आज के लिए इतना ही काफी है, मैं यहीं पे लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। अटेंडेंस लगाएं, और बजाय एक एक वो व्हाट्सएप में लिखने के इतना रोल नंबर प्रेजेंट प्लीज एक पेज पे लगाएं। मुझे उस तरह कुछ समझ नहीं आती है। एक बच्चा जिम्मेदारी ले, सबकी अटेंडेंस लगाए और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में शेयर कर दो। आई विल कैच यू टुमारो इंशाल्लाह। मीनवाइल टेक केयर। अल्लाह हाफिज बेटे।